नमस्कार। कभी सोचा है कि आखिर क्यों करोड़ों लोग सालों साल एक ही मिडिल क्लास के दायरे में फंसे रह जाते हैं? आज हम हर्षवर्धन जैन के एनालिसिस के आधार पर उन 10 वजहों को समझने वाले हैं जो किसी को भी इस चक्र में उलझाए रखती हैं। चलिए जरा इस सोच की परतों को खोलकर देखते हैं। तो हम इस पूरे एनालिसिस को 5 मेन हिस्सों में देखेंगे। पहले तो ये समझेंगे कि प्रॉब्लम की जड़ क्या है, फिर देखेंगे कि हमारी परवरिश, हमारा डर और हमारी गलत प्रायोरिटीज ये सब कैसे जाल बुनते हैं। और हाँ, आखिर में इस चक्र को तोड़ने के रास्ते पर भी बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात वो यही है कि प्रॉब्लम सैलरी की है ही नहीं। असली खेल तो उस माइंडसेट का है, उस साइकोलॉजी का है जो हमारे सारे फाइनेंशियल डिसीजंस को चलाती है। अगर सैलरी बढ़ती भी है लेकिन सोच वही की वही है तो नतीजा भी वही का वही रहता है। तो चलिए अब आते हैं पहले और शायद सबसे गहरे कारण पर, हमारी परवरिश। बचपन में जो बातें हमारे जहन में बिठा दी जाती हैं ना, वे हमारे जीवन की 90% दिशा तय कर देती हैं। जरा सोच कर देखिए, लाइफ के पहले 25 साल ये वो टाइम है जब हम सबसे ज्यादा सीखते हैं, राइट? और इसी दौरान पैसे के टॉपिक पर शायद ही कोई बात होती है, ना घर पर ना स्कूल में। अब आप ही बताइए, जिस इंसान की नींव में ही फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग ना डाली गई हो, वो फाइनेंशियली स्ट्रांग इमारत कैसे खड़ी करेगा? और होता क्या है, पीढ़ियों से बस एक ही सलाह मिलती है, बेटा एक सेफ जॉब पकड़ लो और बस सेटल हो जाओ, ज्यादा रिस्क मत लेना। अब जब 25 साल तक दिमाग में यही सब भरा जाएगा तो जाहिर है इंसान ग्रोथ की जगह सिक्योरिटी को ही चुनेगा और बस एक कंफर्ट जोन में कैद होकर रह जाएगा। ठीक है, तो परवरिश की बात हो गई। चलिए अब उस इंटरनल माइंडसेट पर आते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। यह है डर और खुद के बारे में गलत धारणाओं का एक ऐसा विशेष साइकिल जिससे निकलना वाकई बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कौन सा है वो सबसे बड़ा डर? वो डर है फेलियर का डर। अगर मैं फेल हो गया तो बस यही एक सवाल लाइफ में कोई भी नया एक्सपेरिमेंट करने से रोक देता है। हम बस लकीर के फकीर बनकर रह जाते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कि दुनिया को अपनी औकात दिख जाएगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? मिडिल क्लास मानसिकता वाले लोग अक्सर खुद को बहुत मेहनती मानते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी के ऑर्डर्स को मजबूरी में फॉलो करना, क्या वो सच में मेहनत है? असली मेहनत तो वो है जब कोई पैसा न मिलने पर भी कोई नई स्किल सीख रहा है, कुछ क्रिएट कर रहा है या अपनी लाइफ के साथ नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। देखिए, होता यह है कि जब भी सच का सामना करने की बारी आती है ना, तो हमारा मन अक्सर सांत्वना मतलब एक कंफर्टिंग लाई ढूंढने लगता है। क्यों? क्योंकि सच कड़वा होता है, उससे दर्द होता है, अपनी असलियत दिखती है और इसीलिए लोग सब ठीक है या चलो दूसरों से तो बेहतर हैं जैसी बातों में फंसे रह जाते हैं और ये बातें किसी भी रियल चेंज को होने ही नहीं देती। तो ये तो हो गई माइंडसेट की बात। अब देखते हैं कि ये मेंटालिटी हमारे डे टू डे बिहेवियर में कैसे दिखती है। हमारी एनर्जी, हमारा टाइम और हमारा पैसा आखिर जाता कहाँ है? एक तरफ पूरा फोकस इस पे है कि कौन सी चीज डिस्काउंट पर मिल रही है। पैसा नॉलेज पर नहीं, एंटरटेनमेंट पर खर्च होता है। सारा जोर कंजम्पशन पर है, क्रिएशन पर नहीं। और बस यहीं से सारी प्रायोरिटीज गड़बड़ा जाती हैं। और ये एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की तरफ इशारा करता है। जब तक किसी को गरीबी से सच में नफरत नहीं होगी, वो उससे दूर जाने की कोशिश ही क्यों करेगा? लेकिन एनर्जी गरीबी से नफरत करने में नहीं, बल्कि अमीरों से नफरत करने में खर्च हो जाती है। और सोचिए, अगर अमीरों से ही नफरत होगी तो कोई उनसे सीखकर अमीर बनेगा कैसे? और ये तो हम सबने देखा है, जैसे ही सैलरी थोड़ी सी बढ़ती है, खर्चे उससे डबल स्पीड से भागते हैं। बड़ी कार, बड़ा घर, महंगे महंगे गैजेट्स। नतीजा ये होता है कि इनकम 5 गुना बढ़ भी जाए तो भी सालों बाद नेटवर्थ जस की तस रहती है। पैसा बस आता है और लाइफस्टाइल कंपटीशन में बह जाता है। तो ठीक है, अब तक हमने उन सभी जालों की बात कर ली जो हमें फंसाए रखते हैं, पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है, इनसे बाहर कैसे निकलें? तो चलिए अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। और अब आता है सबसे बड़ा, सबसे आखिरी जाल। वो है अपनी आइडेंटिटी से बंध जाना। जब कोई मन में ये पक्का कर लेता है कि मैं तो बस एक सिंपल मिडिल क्लास आदमी हूं, तो वो खुद ही अमीर बनने के सारे दरवाजे बंद कर देता है। ये बिलीफ, यही सबसे बड़ी रुकावट है। तो रास्ता क्या है? रास्ता सिंपल 3 स्टेप्स का है। स्टेप 1, सच्चाई को एक्सेप्ट करना। बिना किसी बहाने के ये मानना कि हां, ये पैटर्न्स मुझ पर लागू होते हैं। स्टेप 2, इंट्रोस्पेक्शन। अंदर झांक कर देखना कि इन 10 वजहों में से कौन कौन सी मेरी जिंदगी का हिस्सा हैं। और स्टेप 3,
सबसे जरूरी, एक पक्का संकल्प लेना, एक वाव कि अब मैं इस सोच को बदलूंगा और इस ठप्पे को अपनी लाइफ से हटाऊंगा। तो आखिर में सवाल बस एक ही बचता है। अगर इन कारणों में से एक भी अपनी कहानी जैसा लगा हो, तो ये सोचने का वक्त है, क्या आने वाले वक्त में इस मिडिल क्लास के ठप्पे को हमेशा के लिए हटाने का एफर्ट किया जाएगा? फैसला तो हर किसी को खुद ही करना है।